अब तो मौका मिल जाएगा, कभी न कभी परीक्षित पहनेंगे। मना कर गए थे युधिष्ठिर इस बकस को मत खोलना, परीक्षित ने खोल दिया। तो मुकुट बांध करके चल दिया। मृगया के लिए जैसे ही चले, मृगानुगतः शांतः श्वेतत्रस्तो भृशं, इन्हें प्यास लगी। जलाशय की तलाश में गए। ददर्श मुनिमासीनम, ये संतों को प्रणाम करते थे परीक्षित। आज इन्होंने मुनि को देखा, संत बैठे हैं और इन्हें प्यास लग रही थी। प्रत्युद्धेन्द्रिय प्राणम मनोबुद्धि पारमत स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रयम। तीन शरीर से प्राण अंदर है इनके, तीन अपने चार शरीर हैं, ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। स्थूल शरीर अपना अभी जो हम आप चर्चा कर रहे हैं सदाई, ये स्थूल शरीर है। और स्वप्न में ये तो शरीर वहीं एक जगह पड़ा है चारपाई में, और वो सूक्ष्म शरीर घूम रहा है कलकत्ता मुंबई न जाने कहाँ कहाँ चले गए और आ गए लौट के। तो ये सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर वो है जिसके कारण मनुष्य होना पड़ा, जिसके कारण हाथी होना पड़ा, जिसके कारण गधा बनना पड़ा, ये कारण शरीर है। महाकारण, ये कारण जब महाकारण में लीन हो जाता है तो तीन शरीरों से साधना होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो स्थानत्रयम, तीन शरीर से ऊपर इनके प्राण थे। संत के समाधि में चले गए थे, क्योंकि समाधि जब लग जाती है तो उसकी नाड़ी नहीं चलेगी और धड़कन नहीं होगी, श्वास नहीं चलेगी, लेकिन जिंदा है। आप देखो श्वास नहीं चलती है और नाड़ी नहीं मिलेगी आपको, हृदय की धड़कन नहीं होगी, लेकिन वो जिंदा है। तब महाराज ने सोचा, ये बाबा जी ने हमें देख के आंखें बंद कर ली हैं, कि हमारे यहाँ जाए तो कितनी सेवा मांगते हैं। उसी समय क्रोध आ गया और क्रोध में एक मरा सर्प लेके ऋषि के गले में डाल दिया। क्रोध बहुत खतरनाक है भाइयों माताओं, सुन लो। क्रोध आवे तो कोई न कोई अपराध होने वाला है। आप देखो गुस्सा आवे तो अपराध होगा, वाणी बिगड़ जाएगी। वैसे पंडित जी महाराज कह रहे कि नहीं सब लोग, पंडित जी महाराज अब गुस्सा में क्या कहे, मुंह मत फाड़ो बाबा। गुस्सा में क्या कहोगे, लंगड़ा तो हम देख रहे हैं, फिर पंडित जी नहीं करोगे तो लंगड़ा कहोगे। तो क्रोध से वाणी बिगड़ती कि नहीं? क्रोध आएगा तो वाणी बिगड़ जाएगी। माता जी कहती थी भाई डुकैया तो यो देखा था, डुकैया वाणी बिगड़ गई। क्रोध जब आता है तो वाणी बिगड़ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। क्यों जी, गुस्सा में आंखें लाल क्यों हो जाती पता है आपको? आप देखो ड्राइवर अच्छी तरह समझ लेंगे, जिस इंजन की रिंग कट जाती है वो मशीन बैक कंप्रेसर मारने लगती है, ऑयल हेड पे चढ़ जाता है कि नहीं, और वहां से उतरेगा तो इंजन चाट लेता है। ऐसे गुस्सा में क्या होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, तो जो धमनियां सिराएं हैं खून अपना ले जाना आना शुरू करती हैं, उनकी गति बदल जाती है, तो उल्टा खून आंखों में चढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, वाणी बिगड़ जाती है। क्रोध हरे सुख शांति को अंतर प्रगटे आग में न मुख क्रोध आता है। आज राजा महाराजा को क्रोध आ गया, तो क्रोध ने क्या किया, जिन ऋषि के चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, उनके गले में हमारा सर्प डाल दिया। उल्टा काम हो गया कि नहीं? गुस्सा आवे तो कल के लिए कह दो, हे लक्ष्मण, राम जी को क्रोध आया, उस बाण को धनुष को लाओ जिससे मैंने बारी का वध किया था। लक्ष्मण बड़े खुश हुए कि भैया को थोड़ी गर्मी तो आई। लक्ष्मण ने धनुष बाण जैसे ही दिया, राम जी बोले रख दो, कल मारूंगा। अच्छा, गुस्सा आज आया और मारोगे कल, इसका मतलब क्या है? राम जी कह रहे हैं कि नहीं?
जे सहायक मारा में बानी, सहायक मारा में बानी, तेरी सरहदों मूरत बानी, तेरी सरहदों मूरत बानी, जे सहायक मारा। लक्ष्मण बोले कहीं सूर्य अस्त तक सुग्रीव तुम्हारी शरण में आ गया, बोले तो नहीं मारूंगा। अच्छा कल मारूंगा, आज वो उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। सीता मेरी तरफ आ जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो नहीं मारूंगा। इसका मतलब यह है क्रोध आवे तो कल की बात करो, गुस्सा आवे कल कल कल, कल हम आज देखेंगे, कल आज मत कुछ कहो, और कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। वो अपन अपराध से बच रहे हैं। कभी चाटने की इच्छा हो तो कल चाटेंगे, अपराध से बच रहे हैं कितने हम, अपराध नहीं करेंगे। कल के लिए छोड़ दो बुरे काम को, और अच्छे काम को जल्दी कर दो। सुबह से शीघ्रम, ये शास्त्रों का मत है। अच्छे काम के लिए कल मत करो। कई लोगों ने भागवत के लिए कहा कि अगली वर्ष करेंगे, वो मर गए, उनका भागवत हो नहीं पाया, उनकी कथा हो नहीं पाई, और बद्रीनाथ जा नहीं पाए। उन्होंने ये कहा पर साल जाएंगे, और आज तक वो नहीं जा पाए, और दया धाम से चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हमारे यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ लोगों ने समय बढ़ाने के लिए कहा, तो कुछ लोगों ने कहा मत बढ़ाओ, अभी कराओ। तो इस कार्यक्रम में 4 लोगों की शांति के लिए यह कार्यक्रम है। हमारे बाबा जी हैं, उनसे पहले हमारे 3 बालक हैं जो कुंड में डूब के समाप्त हुए। कल हमने निवेदन किया है कि हमारे पंडित जी और हमारे ऑर्गन वादक और हमारे मोर बोलने वाले तीनों आएंगे, और उसी कुंड पर बैठ करके गीता जी का एक एक पाठ उन बच्चों के लिए सुनाएंगे। जिन बच्चों ने यहाँ शरीर छोड़ा है, हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं कि वो जहाँ हो, जिस तरह हो, जहाँ हो, अगले जन्म को शांति से प्राप्त करें, और गीता जी के पाठ से कल्याण हो जाता है। गीता जी का केवल 18 अध्याय ही सुन लिया जाए तो कल्याण हो जाता है। वो तो पूरी गीता सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा जी के लिए इधर चल रहा है, हम बच्चों के लिए कल से शुरू करेंगे। कल हवन भी शुरू होगा, और हवन में भी हमारे आचार्य जी उन बच्चों की शांति के लिए हवन करेंगे, और गीता जी का पाठ तुम भी कर देना। तो हम यही कर सकते हैं अपन लोग, और क्या कर सकते हैं? जब चौधरी ने टैक्स मांगा, कर मांगा, ब्राह्मण के यहाँ पैसा नहीं था। ये जीती जागती कथा है, नाम नहीं बताएंगे, चौधरी कहाँ के थे, ब्राह्मण कहाँ थे, ये नहीं बताएंगे। तो कथा अभी की है, कल जितनी ज्यादा समय की नहीं है। तो ब्राह्मण ने चौधरी से ये कहा कि मेरी बच्ची की विदा है, मेहमान आ रहे हैं, तुम 3 दिन मत आना, तो मैं कहीं न कहीं से तुम्हारी लगान की व्यवस्था करूंगा। चौधरी दूसरे दिन आया, बच्ची को लेने वाले मेहमान बैठे थे, और चौधरी ने ब्राह्मण को कड़क करके उगाई मांगी, और कुछ बातें जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए थे, और क्या चौधरी थे, इतना अपमान उसने सहन किया। तो बच्ची की विदा कर, बच्ची की विदा करके उसके एक बच्चा था, एक बच्ची और थी, घरवाली थी, खुद था। उसने 5 लीटर मिट्टी का तेल मंगाया, और चौधरी के द्वार पे आकर के बैठ करके मिट्टी का तेल डालकर एक अग्नि लगा ली। चौधरी बेचैन हो गए, उन्हें चैन समाप्त, चैन को प्रेत हो गए थे 4। बड़ा संकट हुआ। चौधरी अपने गुरु व्यास जी के चरणों में आके माथा टेकते हैं, कुछ भी करो व्यास भगवान, चारों प्रेत मुझे परेशान कर, आत्महत्या करने प्रेत योनि में चले गए थे। व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने
एक कमरे में बैठकर उन चारों के लिए आसन दिया, और आसन कल उनके लिए आसन देना है। एक पटा पर ले जाएं और पटा पे कपड़ा बिछा करके चावल और दूध रख के तीनों बच्चों का आसन दें। उसके बाद गीता जी का पाठ सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो चौधरी जी के निवेदन को व्यासी ने स्वीकार किया, अन्न जल छोड़ दिया, और व्यासी ने उनका आसन दिया चारों के लिए, पुत्र पुत्री ब्राह्मणी और ब्राह्मण के लिए। किवाड़ बंद कर लेते थे, धौंधिया खुला था, और वो धीरे धीरे ब्राह्मण पत्नी और बेटा के सहित आने लगे। गीता जी पाठ सुनने लगे। चौधरी से कह दिया था कि हम ओंकार करेंगे, तुम खपरा धुआं उस छेद पर रख देना, इसे रोशनदान अथवा अपनी कच्चे मकान में धौंधुआ रहता था। उस पर हुंकार जैसे व्यासी ने की तो चौधरी ने ऊपर से खपरा रखा। अब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी पुत्र पुत्री विकल हो गए, बोलने लगे, व्यासी तुमने धोखा कर दिया हमारे साथ। व्यासी चरणों में गिर पड़े, ब्राह्मण देवता धोखा नहीं, हम तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहे। अब गलती तो हमारे से हुई, हमसे तो नहीं हुई, लेकिन हम तुम्हारे कल्याण के लिए अब तुम्हारी प्रेत योनि छूट जाए। बताओ हम कितना सुनावे तुम्हें, तब तक अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे, हम गीता पाठ तुम्हें सुनाए। उन्हें गीता पाठ मांगे, इनने गीता पाठ सुनाए, अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया, पूरे गीता पाठ सुना दिए। तब ब्राह्मण बोले, अब हमें गंगा जी स्नान को ले जाओ। चौधरी भी गए थे, व्यासी गए थे, और गंगा जी का स्नान कराया। स्नान के बाद उन्हें आसन दिया, चारों के लिए आसन दिए। उन्होंने ये कहा, जब तक उनको आसन नहीं दिया तब तक भैंस की गाय की बात छोड़ो, कुतिया भी नहीं ज्ञानी चौधरी के यहाँ। 12 साल बीत गए थे। फिर उस ब्राह्मण ने ये कहा कि एक क्षत्राणी के एक ही बेटा होगा, बस ज्यादा नहीं होंगे। तो वहां उनकी आज भी पूजा हो रही है। तो कोई व्यक्ति जब आप देखो अपने घर से निकलना नहीं चाहते तो कितना प्राण छटपटाता है जब प्राण निकलते हैं, वेदना होती है। इसलिए आत्महत्या करने वाले को बड़ा अपराध मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज गले में सर्प डाल दिया, क्रोध आ गया, सर्प डाल के चले गए। उन ऋषि का बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। किसी ने कह दिया, तुम स्नान कर रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में तो सर्प डाल कर पी राजा। महाराज बालक था, क्रोध आ गया, कौशिकी नदी में आंच बन करके और हाथ उसने फिर जल से धो करके जल हथेली पर रख दिया, और कौशिक्याप उपसर्ज्यम वाग वज्रम विसर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिया कि जा इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनी, तूने आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा। जो मरा सर्प तूने गले में डाला है वो जिंदा होकर तुझे डसेगा। क्यों जी? तो गुस्सा आई आज, और 7 दिन बाद का साप क्यों दिया भाई? बात ये है, ये तक्षक पहले जन्म में 7 भाई थे, तो इसने 6 का हिस्सा खा लिया था। तो माता ने इसे साप दिया था कि तूने 6 का हिस्सा खाया है, तो 6 दिन मरे के समान रहेगा, 7वें दिन ताकत आएगी। अब आप देख लो, 3 भाई हैं और 2 की शादी हो गई, ये बीच वाले की शादी न हुई हो, और उसका धन, उसकी जमीन, उसका हिस्से का अन्न दोनों खा रहे हैं। तो आप बड़े वाले से खुरपी मांगो तो वो क्या कहेगा, लल्ला पूछ ले, लल्ला पूछ ले। और छोटे वाले से मांगो तो वो कहेगा दादा पूछ ले। रड़ुआ के पूछे बिना वो खुरपी भी नहीं दे सकता, नहीं तो नाराज हो जाएगा, उसका धन खा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं है। अब इधर इशारे हो रहे हैं, कोई होगा। वैसे हम तो हमें कम नहीं है, 1 2 3 बैठे हैं, हम तो अपनी कथा कह लेते हैं, इधर की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भाव ये है कि जिसकी शादी नहीं हुई है उसके धन को शादी वाला खाएगा तो मरे के समान रहता है, बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बात थी, माता ने कह दिया तूने 6 का ऐसा खाया तो 6 दिन मरे के समान रहेगा, 7वें दिन तुझे शक्ति मिलेगी। इसलिए ऋषि जानते थे, कह दिया तक्षक सप्तमे हनि, 7 रात निकलने पर तुझे तक्षक डसेगा। आकर के ऋषि के गले में बाहें डाल के बालक ने रोना शुरू किया। ऋषि ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या भूख लगी है, प्यास लगी है? बोले नहीं। किसी ने कुछ कह दिया? बोले नहीं। फिर क्या बात है? तो कहा आपके गले में से किसी राजा ने मरा सर्प डाल दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय ज्यादा हो रहा है, 2:14 हो गए हैं। हम सोच रहे हैं कि पहला स्कंद हो जाए तभी विश्राम लें, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग विश्राम कर लो। और हमारी माताएं बहनें जो तिली चावल जो रखे हैं इन्हें दे दो, ये साफ कर दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तिली चावल जो जहाँ रखे हैं और थालियां मजी हुई इन्हें दे दो, बीन के साफ कर दें। कल से हवन होना है। और हमारी माताएं बहनें जो ला रही हैं, कुछ माताओं ने देखा घी भी ला रही हैं और तिली चावल जो भी ला रही हैं,